हाय एवरीवन, मेरा नाम है हुसैन और मैं हूँ एक नीट 2026 एस्पिरेंट। और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 2 महीने पहले। देन उसके बाद बहुत सारे बैकलॉग हो गए। इसका रीजन वही है जो सबको होता है, वही जैसे कि इनकंसिस्टेंस, इरेगुलरिटी एंड प्रोक्रास्टिनेट की वजह से। तो मेरे बैकलॉग बहुत सारे हो गए हैं। देन अभी मैं सोच रहा हूँ कि फिर से स्टार्ट करते प्रिपरेशन, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सिलेक्शन तो क्या ही बोल सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ मेरे को क्या क्या बैकलॉग हो गए हैं। तो फिजिक्स में 11th फिजिक्स की बात करें तो उसमें जो मैंने जिस बैच से मैं पढ़ रहा हूँ, जिसमें मैंने अभी तक बेसिक मैथ किया है, वेक्टर किया हूँ, देन काइनेमेटिक्स किया हूँ। उसके बाद मेरा जो बैकलॉग है वो एनएलएम है एंड सेंटर ऑफ मास है। और उसके बाद जो मैंने ये 2 ऊपर के और ये काइनेमेटिक्स जो पढ़ा हूँ, ये भी ऐसे ही है, बस ये लेक्चर्स देख के हुए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस ना के बराबर ही हुआ है। देन उसके बाद 12th फिजिक्स की बात की जाए तो 12th फिजिक्स में अभी 4 चैप्टर हुए हैं, जिसमें मैंने अभी 2 चैप्टर कंप्लीट कर पाया हूँ। एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है कैपेसिटर। देन उसके बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, ये दोनों ही बैकलॉग में है। तो इसमें भी सेम वही चीज है कि लेक्चर्स देख के तो हो गए हैं, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस बचे हैं एंड इसका जो रिवीजन है वो सब भी बचा है। एंड केमिस्ट्री की बात करें तो जिसमें मेरा भी बैकलॉग पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन अभी बचा हुआ है। एंड उसके बाद ऑर्गेनिक में सर ने 4 चैप्टर पढ़ा दिए हैं और मेरा अभी 3 चैप्टर मतलब बैकलॉग में है। एक आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन एंड जीओसी स्टार्ट किया था, उसमें भी अभी कुछ ही लेक्चर्स हुए हैं। तो इनऑर्गेनिक की बोलूं तो इनऑर्गेनिक में सर ने 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, जिसमें मैं अभी कर रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग कर रहा हूँ, और पीरियोडिक टेबल और कोऑर्डिनेशन वैसे ही पढ़ा है। पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था बट वो भी सेम रह गया। एंड बायो में पहला बॉटनी की अगर बताओ तो तुमको, बॉटनी में सर ने स्टार्ट किया था, मतलब सर ने 5 चैप्टर पढ़ा दिए हैं और मेरा अभी सिर्फ क्या नाम है ये मेंडल वाला हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। देन उसके बाद ये एमबीआई का मैंने स्टार्ट किया था, 5 लेक्चर ही हुआ है, बट बाकी सारे ही बैकलॉग में है। एंड बात की जाए जूलॉजी में सर ने 9 चैप्टर पढ़ा दिए और मेरा जो बैकलॉग में है वो है लोकोमोशन, एक्सक्रीशन एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और बाकी जो 1-2 हुए हैं वो भी ऐसा है कि बस सिर्फ हुए लेक्चर्स देख के, बाकी एनसीईआरटी से कुछ थोड़े बहुत पढ़े हूँ, बाकी तो अभी पढ़ाई है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ना के बराबर ही हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ कि मेरा टोटल कितने नंबर ऑफ लेक्चर बैकलॉग में है, तो वो है मेरे 170 लेक्चर्स। मतलब मेरे पास मोटा भाई साहब 2 महीने का बैकलॉग है, देख रहे हो। मतलब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट भी 2 या 3 महीने पहले स्टार्ट किया था, उसमें बैकलॉग मेरे पास कितने 2 महीने के बैकलॉग है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब एक तरीके का ये एक फ्रेश ही रिस्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में वही 2-2, 3-3 चैप्टर ही हुए हैं, वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस वैसे ही रखा है, बस सिर्फ नोट्स बनाए हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं कल से अपनी जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे तरीके से ढंग से स्टार्ट करता हूँ। और इसका जो ये रहेगा, मतलब जो डेली का जो मैं डेली करूंगा, उसको मैं सोच रहा हूँ कि एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ और उसको हर दिन अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोग भी देख पाएंगे और मैं भी अपना रिकॉर्ड रख पाऊंगा कि मैं कितना क्या क्या कर रहा हूँ। तो अगर आपको भी मेरे जर्नी में पार्ट बनना है और जानना है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम का या नीट का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कुछ जो भी टिप्स रहेंगे या डेली जो मेरे स्टडी रूटीन्स रहेंगे, मैं सारी चीजें उसको शेयर करूंगा, जो भी अप एंड डाउन आएंगे ड्यूरिंग प्रिपरेशन। और मैं ये भी श्योर करता हूँ कि मैं डेली इंशाल्लाह हर दिन एक वीडियो अपलोड करूंगा। और एक दूसरी चीज मैं सोच रहा हूँ कि मतलब इतना बैकलॉग होने का जो रीजन है वो कहीं ना कहीं ये है कि लेक्चर लेने में तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पर आता है कि लेक्चर्स ले लिए, अब उसका रिविजन करने में प्रॉब्लम आ रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर 1-2 दिन छूट जाए तो फिर लेक्चर लेने जाओ तो फिर लेक्चर्स तभी लेने में प्रॉब्लम होते हैं, तब मन कहता है भाई पिछला अपने को आता नहीं, फिर क्यों नहीं कर रहा। तो मैं इसका क्या सोल्यूशन निकाला हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टडी विथ मी रोज स्टार्ट करता हूँ लाइव यूट्यूब पे, सुबह मॉर्निंग से आफ्टरनून तक, ठीक है। कल से मैं डेली करने वाला हूँ। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हैं कि बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया है या रेगुलर नहीं रहते, इनकंसिस्टेंस हो जाते हैं, तो आप भी मेरे साथ आके पढ़ सकते हैं। मैं डेली इसको करने वाला हूँ। कब तक मैं तो सोच के रखा हूँ कि ये तो मैं नीट तक ही करूंगा और इंशाल्लाह पूरा कंफर्म ही करूंगा। अगर आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप भी आ सकते हैं और मेरे साथ वो मतलब बढ़िया से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और साथ में भाई सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। आप लोग अगर कुछ चेंज करना या कुछ मॉडिफाई करना है तो आप लोग सजेस्ट करना कमेंट में, फिर उस तरीके से मैं चेंज कर लूंगा। और एक दूसरी चीज आप लोग बताना कि आप लोग कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब मैं तो अभी क्या मालूम ऑनलाइन कर रहा हूँ, वो भी जो करियर विल अभी नया जो स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन में, वहां से मैं कर रहा हूँ। आप लोग बताना कि आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं। एंड सेकंड चीज, मैं इसका लॉन्ग वीडियो डेली बना के अपलोड करूँ कि शॉर्ट वीडियो, मेरे को दोनों बनाने में कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जो सजेस्ट करोगे, मैक्सिमम लोग जो बोलोगे मैं वो कर लूंगा। एंड जो थर्ड चीज क्या है कि मतलब स्टडी विथ मी ये डेली करूंगा, ठीक है। आप लोग बताना कि इसको डेली किया जाए कि नहीं और कितने घंटे किया जाए। मैं तो सोच रहा हूँ आप लोग जितना घंटा बोलेंगे, मतलब आप लोग बताना कितना घंटा करना, उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। और भी कुछ अगर आप लोग को मतलब पूछना या बताना तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है। और फॉलो प्लीज मतलब सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह कितने बजे, 8 बजे। तब तक के लिए ओके बाय।